अतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्ताहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीही गैरु मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। शर्को गरब में बांट दो पैगामे करबला, शर्को गरब में बांट दो पैगामे करबला, ताके मिले हजूर से इनामे करबला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाने तो वार दी थी हक पर हुसैन ने, हाय ना की थी देख के आलामे करबला। आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले नबी के सब्र पर है आज भी गवाह, आले नबी के सब्र पर है आज भी गवाह। हर सुबह करबला हो या हर शामे करबला, सैराब हो गई जो खूने हुसैन से, लाजिम है रिफ़ातों पे इकरामे करबला। वो ही हुसैनी रास्ता पाता है आज भी, वो ही हुसैनी रास्ता पाता है आज भी। समझे हों जिसने हूबहू अहकामे करबला, डरता नहीं है मौत से बिल्कुल वो शेर दिल, डरता नहीं है मौत से बिल्कुल वो शेर दिल। जिस पे अया हो पेशगी इंजामे करबला, सब्रे हुसैन बन गया ज़रबुल मिसल मगर, सब्रे हुसैन बन गया ज़रबुल मिसल मगर। ताज़ा यजीदियों में है कोहरामे करबला, निकले हुसैन हक की खातिर जिहाद में, निकले हुसैन हक की खातिर जिहाद में। सुन्नी को तो नहीं कोई इबहामे करबला, आसिफ ये फैज़ आम है सैयद जलाल का, आसिफ ये फैज़ आम है सैयद जलाल का। बचपन से जो पिला गए एक जामे करबला। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अय्याम में मरकज़ सिरात मुस्तकीम गोजरावाला जामे मस्जिद रज़ा मुज्तबा में जुमातुल मुबारक के मौका पर हमें फ़लसफ़ा शहादत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की शहादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को कुरान व सुन्नत का फ़ाहम अता फरमाए और कुरान व सुन्नत के इबलाग व तबलीग और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला रदी अल्लाह ताला अन्हुम की शहादत का तज़किरा हो, या सहाबा व अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से जो शुहदा हैं उनकी शहादत का तज़किरा हो, या इस्लाम की तारीख़ में बाद में जितने शुहदा हुए हैं। लफ्ज़ शहादत और लफ्ज़ शहीद इसके मुतअद्दिद मानी हैं, लेकिन हमारा मतलब और मौजू अल्लाह के रस्ते में कलमा हक की सरबुलंदी के लिए कुफर के खिलाफ या बातिल परस्तों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द करने वाला शख्स, उस पर जो लफ्ज़ शहीद का इतलाक़ किया जाता है या उसके अमल को शहादत कहा जाता है, इसके फ़लसफ़े की वजाहत आज हमारा मौजू है। गो कुरान मजीद बुरहान रशीद में इनका तज़किरा
कतील और मकतूल के लिहाज से भी मौजूद है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों को शहीद भी कहा है। और ऐसे ही रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअद्दिद अहादीस के अंदर इनके लिए लफ्ज़ शहीद का इतलाक़ किया गया है। वैसे तो अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के रस्ते में कत्ल किए गए, जो कत्ल किया जाए वो मकतूल होता है या कतील होता है, तो कहा उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी हयात का शऊर नहीं रखते। तो यहाँ जिन हस्तियों की हयात का जिक्र है और बुलंदी दरजात का जिक्र है, उनका तज़किरा लफ्ज़ कत्ल से किया गया कि उन्हें अल्लाह के रस्ते में कत्ल किया गया है। और ऐसे जो फी सबीलिल्लाह मकतूल हैं उनको तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो अल्लाह के रस्ते में कत्ल किए गए उनको मुर्दा गुमान भी ना करो। पहले था कौल ना करो उनके बारे में, जुबान पे लफ्ज ना लाओ। अब यह है कि दिल में ख्याल भी ना करो, क्योंकि वो जिंदा हैं और उनको अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क दिया जाता है। ऐसे ही मुतअद्दिद मकामात पर इन हस्तियों के लिए जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें और जानों का नजराना पेश करने वाले हैं, उनके लिए मकतूल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। लेकिन इनका जो मनसब है वो मनसब शहादत है और इनका जो लक़ब है वो लफ्ज़ शहीद है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने इनके इस मनसब का तज़किरा करते हुए सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया व यत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, कि अल्लाह तबारक व तआला ग़ज़वात की बुनियाद पर, जिहाद की बुनियाद पर ये जाहिर करेगा कि कौन से लोग हैं जो ईमान लाए हैं। यानी मुनाफिक भाग जाएंगे, जिहाद नहीं करेंगे, और अहले ईमान यानी सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम वो निखर के सामने आ जाएंगे। अल्लाह तो पहले ही जानता है, लेकिन उस जानने का, इल्म का इजहार उस पर यहाँ लफ्ज़ इल्म बोला गया है। और ये इसलिए है वयत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से ऐ सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्कुम, तुम में से अल्लाह पकड़ ले शुहदा को, यानी तुम में से चुन ले शुहदा को और जाहिर कर दे शुहदा को। तो यहाँ वही लोग जिनको मकतूल फी सबीलिल्लाह कहा गया, उन्हीं के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने लफ्ज़ शुहदा का इस्तेमाल किया। तो ये कुरान मजीद कुरान रशीद में सिर्फ यहाँ ही नहीं और मकामात पर भी इस लफ्ज़ का इस माने में जो अल्लाह के रस्ते में शहीद किए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, उनके लिए लफ्ज़ शहीद का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने किया। और ऐसे मकाम पर भी किया कि जहाँ अल्लाह ताला ने इनामात का तज़किरा किया, तो उन बड़े इनामों में कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने इस इनाम से नवाजने का कहा कि हम तुम्हें शहीदों के साथ रफाकत का इनाम देंगे जन्नत में। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका, कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले हैं, इन्हें क्या मिलेगा। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये जन्नत में क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों की इनको संगत मिलेगी, अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों की इनको सोहबत मिलेगी। ये अल्लाह की इताअत करने का इनाम जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का जो क़यामत के दिन इनाम मिलेगा वो जिक्र किया जा रहा है कि उन्हें इनाम याफ्ता लोगों की सोहबत दी जाएगी, बड़ा नवाजा जाएगा
कि वो जन्नत में इनाम याफ्ता लोगों का दीदार कर सकेंगे, उनकी सोबत पाएंगे। वो कौन है इनाम याफ्ता? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि वो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, वो सिद्दीकीन हैं, और तीसरे नंबर पर फरमाया वो शुहदा हैं। यानी कितना ऊंचा दर्जा मिल गया मकतूल फी सबीलिल्लाह को, कि अल्लाह के रास्ते में जिसने अपनी जान दी उस पर अल्लाह ने लफ्ज शहीद का इतलाक फरमाया। और अभी हम वाजे करेंगे कि किन वजूह की बुनियाद पर उस मकतूल को शहीद कहा जाता है। शुहदा कहकर रब्बे जुल जलाल ने ये वाजे किया, ये खुद तो अजीम हैं ही, ऐसे अजीम हैं कि हम इनकी वजह से लोगों को अजमत अता करेंगे कि जो दुनिया में अल्लाह की इताअत और अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत करेगा उनको इनाम याफ्ता लोगों की संगत मिलेगी। वहासुना उलाइका रफीका, और ये बहुत अच्छी संगत और रफाकत होगी। तो जिन लोगों की संगत को अल्लाह तबारक व ताला ने औरों के लिए अजर करार दिया और औरों के लिए जन्नत का इनाम करार दिया, उस लिस्ट में तीसरे नंबर पर शुहदा का तज़किरा किया और लफ्ज शुहदा के साथ, और ये वाजे किया कि खा किसी का बेटा था, उसकी बरादरी कोई थी और उसका खानदान छोटा था या बड़ा था, लेकिन वो साहिबे ईमान था और खुलूस के लिए, खुलूस के साथ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए वो राह हक में निकला और उसने अपनी जान दे दी। तो रब्बे जुल जलाल उसको इतना ऊंचा दर्जा अता फरमाने वाला है कि वो खुद तो जन्नती है ही, अल्लाह जन्नत में इनाम याफ्ता लोगों में उसको शुमार कर रहा है। और फिर जो अजीम लोग हैं, क्योंकि इताअत खुदाबंदी करने वाले और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाले वो छोटे लोग नहीं, बहुत बड़े लोग हैं। उनको फिर इन शुहदा की, सबसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की, फिर सिद्दीकीन की, शुहदा की और सालिहीन की संगत अता फरमाई जाएगी। तो रब्बे जुल जलाल ने यहाँ इनके इस लक़ब को भी वाज़े फरमाया और इनकी इस अजमत को भी उजागर किया। अरबी जुबान में लफ्ज शहीद बुनियादी तौर पर शाहिद हो या शहीद हो या शहादत हो, ये गवाही के माने में इस्तेमाल होता है। किसी वाकया पर, किसी मौका पर, किसी चीज के बारे में जो गवाही देने का अमल है उसको शहादत कहते हैं। और आज भी हमारे उर्फ में ये लफ्ज इसलिए बोला जाता है और गवाही देने वाला शाहिद या शहीद कहलाता है। और इसके जो मुख्तलिफ शराइत हैं उसकी बुनियाद पर, अगरचे इसकी बहुत सी अकसाम हैं, लेकिन अल्लाह के रस्ते में अल्लाह की रजा के लिए, दीन हक के गलबे के लिए जो जान देने वाला है, वे ये जो शहीद है इसको कई वजूह की बुनियाद पर शहीद कहा जाता है। सबसे पहले इसलिए कि दूसरे लोगों की अरवाह के मुकाबले में इनकी अरवाह का मामला ये मुख्तलिफ होता है। रब्बे जुल जलाल शुहदा की अरवाह को शाहिद बनाता है, उन्हें हाजिर होने का शर्फ हासिल हो जाता है। यहाँ तक कि काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं, इन्नल्लाह ताला युती लिअरवाहिम कुव्वतल अजसाद, रब्बे जुल जलाल शहीदों की अरवाह को अजसाम वाली ताकत अता फरमाता है। यानी वैसे अजसाम उनके तो कट गए, लेकिन उनकी रूहों को अल्लाह तबारक व ताला अजसाम वाली ताकत अता फरमाता है और फिर उनको मुख्तलिफ किस्म के तसर्रुफात और मुख्तलिफ किस्म के अफ़आल की सलाहियत मिल जाती है। फयज़हबूना मिनल अर्दि वस्समाई वल जन्नति हैसु यशाऊन, यानी जमीन के किसी मकाम पर जाना उनके लिए मुमकिन होता है, आसमानों पर और जन्नतों में जाना उनके लिए मुमकिन हो जाता है। उनकी रूहों को जिस्मों वाली शान मिल जाती है। इन्नल्लाह ताला
योती लिअरवाहिम कुव्वतल अजसाद फयज़हबूना मिनल जन्नति वल अर्दि वस्समाइ हैसु यशाऊन। जहां वो चाहते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ये कुव्वत देता है कि वो चले जाते हैं। वयंसुरून औलियाअहुम वयुदम्मिरून अअदाअहुम इंशाअल्लाहु तआला। अगर रब चाहे तो उन्हें ये भी तौफीक मिली होती है कि यंसुरून औलियाअहुम, वो शुहदा अपने दोस्तों की मदद भी कर लेते हैं। वयुदम्मिरून अअदाअहुम, अपने दुश्मनों को हलाक कर सकते हैं। ये उनकी रूहों को यानी जो ताकत मिलती है और वो हाजिर हो सकते हैं इस हुजूर और इस गवाही हाजिरी की बुनियाद पर भी उनको शहीद कहा जाता है। चूंकि जो शहादत और गवाही है उसका माना अरबी में अल हुजूर माल मुशाहदा कि दो शर्तें हैं कि कोई किसी वाक़े का गवाह तब बन सकता है कि वहां हाजिर भी हो और देख भी रहा हो, मुशाहदा कर रहा हो। अगर ये शर्तें ना हो तो फिर वो गवाह नहीं बन सकता। तो ये पहली वजह है जो शुहदा को शुहदा कहा जाता है। दूसरी वजह यह है कि शहीद जो है वो मलाकूत का मुशाहदा करता है। मलाकूत से दारे दुनिया का भी मुशाहदा करता है और दारे आखिरत का भी मुशाहदा करता है। यानी दूसरे लोग तो जन्नत में जाएंगे तो फिर जन्नत का मुशाहदा कर सकेंगे, इनको उससे पहले ही दारे दुनिया और दारे आखिरा के मलाकूत के मुशाहदा का अल्लाह इनाम अता करता है। तो इस मुशाहदे और इस गवाही के लिहाज से इनको शहीद कहा जाता है। तीसरे नंबर पर लिअन्नहु यशहदु इंदा खुरूज रूहिही मा अअद्दल्लाहु लहू मिनल करामते, कि जिस वक्त शहीद की रूह बदन से निकलती है तो ये उस वक्त मुशाहदा करता है किस चीज का, जो अल्लाह ताला ने इसके लिए जन्नत में एजाज तैयार कर रखा है, ये उसका मुशाहदा कर लेता है। तो इस मुशाहदे की बुनियाद पर इसको शाहिद और शहीद कहा जाता है। मा अद्दल्लाहु लहू मिनल करामते, यहाँ करामत से मुराद यानी उसका जो एजाज और शरफ जो जन्नत में अल्लाह ने तैयार कर रखा है उसकी बुनियाद पर, यानी शहीद को रूह निकलते वक्त वो सब कुछ नजर आ जाता है। इस मुशाहदे की बुनियाद पर इसको शहीद का लक़ब दिया जाता है। चौथे नंबर पर लिअन्नहु युशाहिदुल मलाइकता इंद इह्तिदारिही, जब इसका नज़ा का वक़्त होता है तो ये फरिश्तों का दीदार करता है। यानी एक तो आम मोमिनीन के लिहाज से कब्ज़े रूह के लिए फरिश्ते आते हैं, लेकिन इसके लिए और भी फरिश्तों की जमातें मौजूद होती हैं जो रूह निकलने से पहले इस आलमी दुनिया में ही ये फरिश्तों का मुशाहदा करता है। तो इस मुशाहदे की बुनियाद पर इसको शहीद कहा जाता है। पांचवें नंबर पर लिअन्नहु यशहदु यौमल क़ियामति बिइबलागिर रुsul, क्योंकि शहीद की मुतलकन बात की जा रही है, खा वो किसी भी उम्मत का शहीद हो, क्योंकि हर उम्मत के वो लोग जिन्होंने दीन के गलबे के लिए अल्लाह की रजा की खातिर जाने दी वो सारे शहीद हैं। तो इनको इस बुनियाद पर शहीद कहते हैं कि ये क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे कि हमारे रसूलों ने हम तक दीन पहुंचाया था। यानी रसूलों के हक में ये गवाह बनेंगे, क्योंकि अल्लाह के दरबार में रसूलों को कहा जाएगा कि अपने गवाह पेश करो कि तुम्हें मैंने जो दीन दिया था तुमने वो दीन आगे पहुंचाया था। तो हर उम्मत के जो शुहदा हैं वो अपने अपने रसूलों के हक में क़यामत के दिन गवाही देंगे और शहादत देंगे। इस बुनियाद पर भी शहीद को शहीद कहा जाता है। छठे नंबर पर यह शहीद जिस वक्त शहीद होता है तो लिअन्नल्लाह व मलाइकतहु यशहदून लहू बिल जन्ना, अब ये शहीद इसलिए शहीद है कि बमाना मशहूद है, यानी कभी बमाना फाइल होता है कभी बमाना मफूल होता है, क्योंकि फ़ईल के वजन में
दोनों सलाहियतें अरबी जुबान में मौजूद होती हैं, तो फिर अब इनको इसलिए शहीद कहा जाता है कि इनके लिए शहादत दी जाती है, इनके लिए गवाही दी जाती है, इनके इस अमल पर और फिर खुसूसी तौर पर इनके लिए जन्नत मिलने पर इनके लिए गवाही दी जाती है कि मैं गवाही देता हूं कि शहीद तेरे लिए जन्नत है। किसकी गवाही? लिअन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह खुद गवाही देता है कि तुम्हें दुनिया से अब ले जा रहा हूं, तुम्हारी रूह निकलने वाली है लेकिन जन्नत के लिए ले जा रहा हूं, तुम मेरे दीन के लिए निकले हो। तो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते शहीद के लिए जन्नत की गवाही देते हैं। इस गवाही और शहादत की बुनियाद पर शहीद को शहीद कहा जाता है। 7वें नंबर पर लिअन्ना अलैहि शाहिदम बिकौनिही शहीदा, कि जिस वक्त शहीद शहीद होता है तो जाहिर है उसको जख्म लगते हैं, उसका खून निकलता है, तो इसको शहीद इसलिए कहा जाता है कि इसके बदन पर वो चीज है जो इसके इस अमल पर गवाही दे रही है। यानी शहीद का खून गवाही दे रहा है, शहीद के जख्म गवाही दे रहे हैं। तो चूंकि इसका पैकर वो पैकर है कि जिस पैकर के ऊपर गवाही देने वाली चीजें मौजूद हैं जो इसके शहीद होने पर गवाही दे रही हैं, तो अब ये मशहूद है, यानी इसके हक में गवाही दी गई, इसके लिए गवाही दी गई। यानी कभी इस बुनियाद पर इसको शहीद कहा जाता है कि ये गवाही दे रहा है, ये मुशाहदा कर रहा है, ये हाजिर है, और कभी इसकी बुनियाद पर कि कोई और इसके लिए गवाही दे रहा है और वो गवाही अल्लाह की है, वो गवाही फरिश्तों की है, और फिर इसके जिस्म पर वो खून जो बवक्ते शहादत टपका है और वो जख्म वो गवाही देने वाले हैं। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब शहीद उठेगा तो उसके जख्मों से ताजा खून निकल रहा होगा। लौनुहु लौनुद्दम व रीहुहु रीहुल मिस्क, उसका रंग खून वाला होगा, यानी सुर्ख होगा। लौनुहु लौनुद्दम, उसका खून जो है रंग उसका खून वाला होगा, मगर रीहुहु रीहुल मिस्क, खुशबू उसकी कस्तूरी वाली होगी। यानी सारा मैदान माशर जो है उसमें इनकी खुशबू फैली हुई होगी कि दुनिया को पता चले कि हम समझते थे ये मिट गए, ये कट गए, ये लुट गए, ये हिलाक हो गए, तबाह हो गए माअज़ल्लाह, लेकिन इनको तो अल्लाह ने कैसी शान दी है कि आज भी इनका प्रोटोकॉल जो है वो मौजूद है कि जिससे यानी पूरा मैदान माशर जो है वो उस खुशबू को महसूस कर रहा होगा। तो इस बुनियाद पर यानी इसके बदन पर ऐसी चीजें उनका गुलजार वाक़े है कि जो इस पर दुनिया में भी गवाही दे रही है, वो जख्म और वो खून, और क़यामत के दिन भी वो गवाही मौजूद होगी। तो इस बुनियाद पर भी इस शहीद को लफ्ज शहीद के साथ शरीयत में याद किया जाता है। 8वें नंबर पर शहीद को इसलिए शहीद कहा जाता है कि लिअन्नहु ला यशहदु इंदा मौतिही इल्ला मलाइकतुर रहमा। वैसे तो जब बंदे का आखिरी वक्त आता है तो फरिश्ते होते हैं, लेकिन वहां वो फरिश्ते भी होते हैं जो दोज़ख पर मामूर हैं या दोज़ख की तरफ ले जाना उनकी ड्यूटी है, मगर शहीद वो है कि इसके पास आने वाले फरिश्ते सिर्फ रहमत वाले फरिश्ते होते हैं। यानी इसके नज़ा के वक्त में, इसके आखिरी वक्त में ये शर्त लगा दी जाती है कि कोई दोज़ख की तरफ ले जाने वाला फरिश्ता वो आए ही ना, सिर्फ मलाइका रहमा हाजिर हों। तो इसके लिए चूंकि मलाइका रहमा जो है वो हाजिर होते हैं, सिर्फ फरिश्ते रहमत के हाजिर होते हैं, तो इस हाजिरी की बुनियाद पर और इस शहूद की बुनियाद पर इसको शहीद कहा जाता है कि ये खास इसका प्रोटोकॉल है जिसका शरीयत ने इस अंदाज में भी तज़किरा फरमाया है। 9वें नंबर पर शहीद को इसलिए शहीद कहा जाता है युशहदु लहू बिल अमान मिनन नार, इसके लिए
अल्लाह की तरफ से ये गवाही दी जाती है कि तुझे आग से महफूज रखा जाएगा। आग से अमान की गवाही फरिश्तों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आग से अमान की गवाही। यानी कुछ लोग हैं माज़अल्लाह जो कुफर पर हैं, वो दायमी तौर पर आग में होंगे, और कुछ जो मुसलमान हैं लेकिन बदअमल हैं, अगर उनकी वैसे मुआफी ना हुई तो कुछ वक्त के लिए जहन्नम में जाएंगे और अपने गुनाहों के मुताबिक सजा लेके फिर जन्नत में चले जाएंगे, या उनकी शफात होगी तो जल्दी के जन्नत में चले जाएंगे। और ये यानी मोमिन हो के भी दोज़ख में जा सकते हैं बदअमली की बुनियाद पर कुछ देर के लिए, मगर शहीद के लिए ये गारंटी दी जाएगी कि इसके लिए अमान है दोज़ख से, इसके लिए नार से, इसके लिए अमान की गवाही दे दी गई है। और इस शहादत और गवाही की बुनियाद पर शहीद को शहीद कहा जाता है। 10वें नंबर पर लिअन्नल मलाइकता तशहदु लहू बिहुस्निल खातिमाते, के शहीद तैयार होकर घर से निकला है, मैदान जंग में जा रहा है और मार्का होने वाला है, तो फरिश्ते इसके लिए हुस्ने खात्मा की गवाही देते हैं कि जिस वक्त वो रिया के लिए नहीं निकला, वो किसी और मकसद के लिए नहीं निकला, ये सारे उस मकबूल शहादा की बात हो रही है। वैसे तो पहले हम हदीस बयान कर चुके हैं कि कुज़मान नामी एक शख्स था, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर सहाबा के अंदर वो खड़ा था और फ्रंट लाइन पे खड़ा था और लड़ने के लिए पर तोल रहा था, और सारे समझ रहे थे कि ये बड़ा मुखलिस है, दीन के लिए आया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुजाहिदों पर नजर डाली तो फरमा हाज़ा मिन अहलिन नार, ये बंदा जहन्नमी है। अब वो भी अपने तौर पर जिहाद के लिए निकला हुआ था और फिर लड़ा भी, और बिल आकर ये खबर आ गई कि वो तो शहीद हो गया है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इलन नार, सीधा जहन्नम में जा पहुंचा है। कि वो आया था मुनाफिकत छुपाने के लिए कि कब मौका कोई बनेगा तो लोग जब मेरी मुनाफिकत की बात करेंगे तो मैं तो कहूंगा कि मैं तो जो है वो जिहाद करने वाला हूं तुम्हारे साथ, मैंने फुला जंग काफिरों के खिलाफ लड़ी है, मैंने तो काफिर मारे हैं। तो ये जो जख्म है, शहीद को जब जख्म लगता है तो शहीद को उसकी लज्जत आती है, लेकिन मुनाफिक को जब लगता है तो फिर दर्द बर्दाश्त नहीं होता। शहीद का तो अपना मकाम है, यानी किसी को 70 जख्म लगे थे, किसी को 80 लगे थे, तो फिर भी जाते हुए ये कह रहे थे कि हम तो जा रहे हैं लेकिन तुम्हारे होते हुए हमारे नबी अलैहिस्सलाम को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और करबला के मैदान में मुस्लिम बिन औसजासदी रूह निकल रही थी तो दोस्तों को कह रहे मैं तो जा रहा हूं अलैकुम बिल हुसैन, तुम पर लाजिम है कि इमाम हुसैन की हिफाजत तुमने करनी है। जो दीन के लिए जख्म लगे, चूंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अशहीदु ला याजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा याजिदु अहादुकुम अलमल मसल क़रसते, फरमाया शहीद को बवक्ते शहादत अगरचे उसको जो असलिया भी उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जितना भी उस पर तशद्दुद किया जाए, फरमाया उसको सिर्फ इतना दर्द होता है जितना चींटी के काटने का दर्द होता है। यानी ये उसकी अल्लाह की शान है कि जब ये बंदा हो कि उसके लिए निकल आया है और ये हर जख्म बर्दाश्त करने के लिए निकल आया है, तो रब्बुल जलाल की कुदरत है, चाहे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक पर छुरी चलने ही ना दे, और चाहे तो इधर तीर तलवारें और टैंक और तोपें चल जाएं गोले और बंदा शहीद हो जाए, मगर अल्लाह दर्द ना होने दे, तो ये उसकी शान है। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अशहीदु ला याजिदु अलबल क़त्ल, यानी सारा ये फलसफा ये उसी मौक़िफ़ पर है जिस मौक़िफ़ पर अहले सुन्नत शहादत को बयान करते हैं कि शहादत में शिकवा नहीं, शहादत में मातम नहीं, शहादत में हाय हाय नहीं, शहादत में वावेला नहीं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी रात भी अपनी हमशीरा सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा